हेलो क्लास 10th। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की, जिसमें हमने बात की थी 4 फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। पहला होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी लेंथ बढ़ेगी, कंडक्टर लंबा होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। सेकेंड फैक्टर था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि अगर हम किसी वायर को कट करेंगे तो वो हमें एक सर्कल दिखाई देगा, राइट। तो इस सर्कल का जो एरिया है, यानी अगर एरिया ज़्यादा है वायर थिक है, एरिया कम है तो वायर थिन है। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता है रेजिस्टेंस कम होती है, यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अगर थिकर वायर होगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, राइट। थर्ड फैक्टर था टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा। एंड लास्ट फैक्टर था नेचर ऑफ मटेरियल, इफ इट्स अ गुड कंडक्टर दैट मीन्स करंट आराम से फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगी, इफ इट्स अ पुअर कंडक्टर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो रेजिस्टेंस हाई होगी। चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं फर्दर। तो क्या था फैक्टर, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करूँ तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, राइट। प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली टू एरिया। ना प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, और इस केस में द कांस्टेंट इज रो। दिस इज द सिंबल रो एंड इट स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी। क्या होती है रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी? तो मुझे अगर यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, एरिया को ऊपर शिफ्ट करूँगी, एल को नीचे, तो रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, आर ए अपॉन एल। नाउ आर रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर एंड लेंथ की होती है मीटर, तो ये कट जाएगा। तो रो यानी कि रेजिस्टिविटी की यूनिट आ रही है ओम मीटर। बट ये रेजिस्टिविटी है क्या? व्हाट डू वी मीन बाय रेजिस्टिविटी? तो चलिए इसी फॉर्मूले को देखते हैं। रो इज आर ए अपॉन एल, तो रो इज आर ए अपॉन एल। सपोज मेरे पास एक ऐसी वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है, राइट। कैसी वायर है? अ वायर विच हैज़ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया की जगह भी 1 डल जाएगा, लेंथ की जगह भी नीचे 1, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ जाएगी, रेजिस्टेंस के। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? तो अगर मेरे पास मान लो ये एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, इस वायर की जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, right? So what is resistivity? It is the resistance of a wire of length 1 meter and area of cross section 1 meter square. क्योंकि ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ निकाली गई है, लेंथ 1 एरिया 1, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नाउ अब मान लो मेरे पास एक कॉपर की वायर थी जिसकी लेंथ 1 मीटर एरिया 1 मीटर स्क्वायर था, उसकी कुछ रेजिस्टिविटी आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मैंने उस वायर को लंबा कर दिया, वायर की लेंथ बढ़ा दी, एरिया चेंज कर दिया। अब ये देखा गया कि अगर लेंथ और एरिया बढ़ाने के बाद जो रेजिस्टिविटी थी वो पहले वाले ही आ रही थी, या दैट मीन्स रेजिस्टेंस तो चेंज हो गई, लेंथ बढ़ी रेजिस्टेंस चेंज हो गई, एरिया चेंज हुआ रेजिस्टेंस चेंज हो गई। बट अगर मैंने उस बड़े हुए लेंथ और बड़े हुए एरिया की वैल्यूज़ यहाँ पुट की तो मैंने ये देखा कि मेरी रेजिस्टिविटी वही आई जो इस केस में आई थी। यानी अगर मैंने कॉपर की कोई वायर ली थी पहले जिसकी लेंथ 1 मीटर थी, एरिया 1 मीटर स्क्वायर था, उसकी मैंने रेजिस्टिविटी निकाल ली। अब मैंने वायर की डायमेंशंस चेंज कर दी, लेंथ और एरिया चेंज कर दिया और अब नई रेजिस्टिविटी निकाली, तो ये देखा गया दैट रेजिस्टिविटी रिमेन सेम एज अर्लियर। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। यानी पहले भी वायर कॉपर की थी, बाद में भी कॉपर की, तो ये कॉपर की वायर की रेजिस्टेंस है, इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। ऐसे अगर मैंने एल्यूमिनियम की वायर ली होती तो पहले निकालती बाद में निकालती तो सेम आती, दैट मीन्स अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो वी कैन ऑल्सो से दैट रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, कि कॉपर की अपनी जो रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी।
अब उस कॉपर की लेंथ और एरिया मैं चेंज करती जाऊंगी तो रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, बिकॉज लेंथ चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है, बट क्योंकि वो चेंज होने के बाद भी रहेगी तो कॉपर की, तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम। ऐसे कि मैंने पहले एल्यूमिनियम का लिया, बाद में भी एल्यूमिनियम का लिया, लेंथ में सब चेंज करने के बाद भी, तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो गई, लेकिन रेजिस्टिविटी वही रही जो पहले आई थी 1 मीटर के लिए। So resistivity is actually the resistance of the material. It does not depend on the length and area of cross section. It depends on the material as well as it depends on temperature. Temperature बढ़ने से resistivity बढ़ जाती है. So it also depends on temperature. But resistance की तरह ये length और area पे depend नहीं करती है, मेजरली मटेरियल पे एंड टू सम एक्सटेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर मेरे पास कोई भी वायर है किसी भी मटेरियल की, उसकी लेंथ 1 मीटर थी, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, उसके रेजिस्टेंस को हमने रेजिस्टिविटी बोल दिया। अब मैंने उस वायर की, उसी मटेरियल के वायर की लेंथ लंबी कर दी, एरिया चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेंथ चेंज कर दी, एरिया चेंज कर दिया, तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो गई, लेकिन नए वायर की रेजिस्टिविटी फिर भी सेम रहती है। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विच डिपेंड्स ऑन द मटीरियल एंड इट डज नॉट वेरी विद लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर? नाउ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है? एक तो डेफिनेशन आ जाएगी आपकी, इट इज़ द ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। और रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। सेकेंड, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। थर्ड, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? चलिए, लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस। सो लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अ कॉपर वायर, ठीक है, जिसके हमें रेजिस्टेंस दे रखी है 20 ओम, ठीक है। उस वायर को मैंने स्ट्रेच किया और उसकी लेंथ मैंने डबल कर दी। भाई अब लॉजिकल है, व्हेन आई एम स्ट्रेचिंग समथिंग तो लेंथ तो बढ़ गई, लेकिन वो पतला भी तो हो जाएगा ना। रबर बैंड का एग्जाम्पल हो, व्हेन यू स्ट्रेच द रबर बैंड इट इंक्रीजेज इन लेंथ बट इट बिकम्स थिनर ऑल्सो, राइट। तो जब मैंने इस वायर को स्ट्रेच करके इसकी लेंथ डबल कर दी, यानी कि लेंथ पहले L थी, अब क्या हो जाएगी 2L, बट वायर पतली हो जाएगी स्ट्रेच होने के बाद। तो अगर पहले एरिया A था तो अब एरिया हो जाएगा A/2। तो जिस फैक्टर से लेंथ को हमने इंक्रीज़ किया है उसी फैक्टर से एरिया डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो कॉपर की वायर थी, रेजिस्टेंस दे रखी है, उसको हमने स्ट्रेच करके डबल कर दिया, यानी लेंथ बढ़ा दी, बट एरिया हाफ हो गया। आपको नई रेजिस्टेंस निकालनी है, यू नीड टू फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। अब लॉजिकली अगर आप देखो तो मटेरियल तो सेम है, उसी वायर को हमने स्ट्रेच किया है, यानी दोनों ही केस में हमारी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही चल रहा है ना, उसी वायर को स्ट्रेच किया हुआ है ना हमने, राइट। लेंथ डबल हो गई, एरिया हाफ हो गया, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला था R इज़ रो L/A। तो फर्स्ट केस में R1 इज़ रो L/A और R1 हमें 20 दिया हुआ है। दूसरे केस में R2 इज़ रो L/A, लेकिन रो तो सेम है, L क्या हो गया 2L, एरिया हो गया A/2, तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो R2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 रो L/A। नाउ लेट्स डिवाइड द 2, डिवाइडिंग 1/2, तो 20/R2 इज इक्वल टू रो L/A, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल होगा, सबको पता बेसिक मैथ्स, राइट। तो A तो क्या हो जाएगा, ये A ऊपर जाएगा और 4 रो L नीचे आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, इससे डिवाइड कर रहे थे, A से A कट गया, रो L से रो L कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R2 आ जाएगा 80 ओम। यानी अगर हमने वायर को स्ट्रेच किया तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, विच इज़ लॉजिकल। देखो हमने बात की है कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो लेंथ बढ़ रही है, इससे रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए थी। फिर एरिया कम हुआ तो भी रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए थी, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो लेंथ बढ़ी और एरिया कम हुआ, इसलिए रेजिस्टेंस हमारी ज़्यादा ही आनी चाहिए थी। और 2 से लेंथ कम हुई, 2 फैक्टर से, उसी फैक्टर से एरिया बढ़ा है, तो 2 to 4 फैक्टर से बढ़ गई, 80 आ गई। तो ओरली आप चेक भी कर सकते हो अपना आंसर। तो बेसिकली वायर का मटेरियल सेम रहा, सिर्फ लेंथ चेंज हुई, एरिया चेंज हुआ, तो इसलिए रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। हमने नई रेजिस्टेंस निकाल ली जो कितनी आ रही है 80 ओम, ठीक है। चलिए, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन एंड विल टेक सम मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।